ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले कांड बाल कांड से, और इसका 18वां अध्याय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है इस अध्याय में। उसके पश्चात उनके गुरुकुल में शिक्षाएं भी हो जाती हैं। उनके जात संस्कार, द्विज संस्कार हो जाते हैं। अब विवाह संस्कार तक की बात चल रही है। यानी एक एक अध्याय में भगवान रामचंद्र के जन्म से लेकर के विवाह तक के बारे में चर्चा होने लग जाती है। विवाह तो बाद में होगा, लेकिन चर्चा होने लग जाती है। उसी वक्त फिर विश्वामित्र मुनि पधारते हैं और उनका स्वागत बड़े अच्छे तरीके से दशरथ महाराज करते हैं। और उनको फिर लेके आते हैं अपने राजमहल में, अपने सबसे सर्वोत्तम आसन में बैठाते हैं और उनका पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और इस प्रकार से फिर गुणगान करते हैं और ये बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे लास्ट टाइम। अद्य में सफलम जन्मा जीवितम सुजीवितम। आज मेरा जन्म जो है सफल हो गया, बिकॉज यू हैव कम टू आवर हाउस, आवर प्लेस। माई लाइफ हैज़ बीन वेल लिव्ड। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जो जीवन व्यतीत किया है वो सुजीवितम, अच्छे तरीके से जीवन हो गया है। तो ये सफलता है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी के जीवन में अगर भक्तों का संग हो जाए, भक्तों से मुलाकात हो जाए और भक्तों का मार्गदर्शन मिलने लग जाए, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, तो जीवन को सफल माना जाता है। और उनके जो भी वो जीवन व्यतीत किए हैं, तो वो जीवन जो है सही तरीके से जीवन जिया गया है। अगर वो भक्तों के संग में जिया गया है तो। ये दशरथ महाराज खुद, जो कि पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो बोल रहे हैं। विश्वामित्र मुनि एक ब्राह्मण है, योगी हैं, जब उनके यहाँ पधारते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। यस्माद् विप्रेन्द्रम् अद्राक्षं सुप्रभातं सा मम पूर्वं राजऋषि शब्देन तपसा द्योतित प्रभा ब्रह्म ऋषित्वम् अनुप्राप्त पूज्यो असि बहुधमया। यस्माद् विप्रेन्द्रम् अद्राक्षं I saw today. Because I saw the best of the Brahmanas today, my night has been very auspicious. Previously, with the title of Rajarishi, and then through austerities, you became filled with illuminating splendor and became a Brahma Rishi. Therefore, you are worshipable to me several times over. बोल रहे हैं कि ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस विप्रेंद्रम, कि आज मेरा जो है जीवन सफल हो गया है। और आज की रात्रि, क्योंकि संध्या ऐसे पता चलता संध्या समय पे पहुंचे होंगे विश्वामित्र मुनि, तो बोल रहे हैं ये मेरा सुप्रभाता निशा ममा, ये हैज़ बीन वेरी ऑस्पिशियस। आज की रात जो है बड़ी ऑस्पिशियस, शुभ हो गई मेरे लिए आज की संध्या, रात्रि, क्योंकि आप पधार गए हैं, ब्राह्मणों के श्रेष्ठ आप आ गए हैं। क्योंकि और दो प्रकार से उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपके प्रति आप मेरे लिए और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पूजनीय हैं
कोई साधारण ऋषि मुनि से भी। क्यों? क्योंकि पहले आप एक महान राजऋषि थे, राजऋषि शब्देन, राजऋषि का टाइटल आपको मिला था, क्योंकि क्षत्रिय राजा थे और ऋषि भी थे, बहुत सेंटली किंग थे। लेकिन बाद में फिर तपसा द्योतित प्रभा ब्रह्म ऋषित्वम, लेकिन तपस्या के बल पे आप ब्रह्म ऋषित्वम को प्राप्त कर लिए, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि भी बन गए। इसलिए अनुप्राप्त पूज्य असि बहुधा मया बहुधा, और ज्यादा आप मेरे लिए पूजनीय हो चुके हैं। विश्वामित्र is to be worshipped several times over because he was first a Raj Rishi and then he became a Brahma Rishi। राज ऋषि भी थे पहले, विद इन अ सिंगल लाइफ टाइम, एक ही जीवन में, जो कि बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि जो राज ऋषि होते हैं, तो जो परफेक्ट क्षत्रिय होते हैं, वो अगले जन्म में फिर ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। परफेक्ट राज ऋषि ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि इतने महान थे कि एक ही जीवन में राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। उसी प्रकार से इस संसार में ये तो देखिए, जब विश्वामित्र मुनि, जो कि एक राजऋषि थे, राजा थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ क्षत्रिय थे, राज ऋषि थे, यानी वास्तव में उनके अंदर सेंटली क्वालिटीज थी, जो है बहुत अच्छे गुण थे, ऋषि मुनियों के गुण थे, लेकिन स्वभाव से वो राजा थे और राज्य का कारोबार संभालते थे, इसलिए राज ऋषि थे। तो राज ऋषि से तपस्या के बल पर जो है वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो इतना उनका महानता है। लेकिन आज के समय में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राज ऋषि नहीं, राजा वैश्य नहीं, शूद्र, और शूद्र से भी नीचे जो लोग हैं, उनको भी वो भी क्या बनने का उन्हें मौका मिल रहा है? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव बनने का मौका मिल रहा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कितनी विशेष कृपा है। और ऐसे कई 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 महान भक्त हुए जो जो कि शूद्र परिवार से हैं या शूद्र से भी नीचे परिवार से हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके और चैतन्य महाप्रभु के जो है नित्य नित्य पार्षद मुख्य सेनापति श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज महान वैष्णव, शुद्ध वैष्णव बन चुके हैं। तो वो कितने ज्यादा पूजनीय होंगे, और चैतन्य महाप्रभु कितने ज्यादा दयालु माने जा सकते हैं। तो ये भी एक यहाँ से हिंट मिलता है, त्रेता युग में अगर कोई एक राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन जाता है, तो इतना पूजनीय माना जा रहा है उनको। तदद्भुतम् इदं ब्रह्मन् पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो। O Brahmana, therefore this arrival of yours is supremely purifying and astonishing to me. O Lord, by meeting you, my place has become auspicious. इसलिए हे ब्राह्मण, तद अद्भुतम इदम ब्रह्मन, this arrival of yours is supremely purifying and astonishing to me। इदम ब्रह्म अद्भुतम, तद अद्भुतम, आपका यहाँ आगमन बहुत ही अद्भुत है, मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक मतलब ये हर्ष उल्लास के सेंस में आश्चर्यजनक है। और पवित्रम परमम, और बहुत ही ज्यादा पवित्र भी है। पवित्र परमम ममा, मेरे लिए। हाँ, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और शुभ क्षेत्र गत शाह, ओ लॉर्ड, बाय मीटिंग यू माई प्लेस हैज बिकम ऑस्पिशियस। शुभ क्षेत्र, क्षेत्र जो है शुभ हो गया है पूरी तरह से आपके दर्शन को प्राप्त करके, हे प्रभु। तो दशरथ महाराज बस ऐसे गुणगान करने के लिए बस नहीं बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं। और ऐसा होता भी था वास्तव में, है ना? ऐसा ऐसा प्रभाव है भी। हाँ, और आज भी ऐसे अगर कोई वास्तविक रूप में शुद्ध ब्राह्मण है या कोई शुद्ध वैष्णव है, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं या जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, वो वास्तव में जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं दशरथ महाराज, ये जस्ट एग्जाजरेशन नहीं है, बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं है, ये वास्तव में होता है और हुआ है। वैसे त्रेता युग में तो हुआ है, 20 लाख साल पहले दशरथ महाराज खुद फील किए हैं, तो वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में भी हुआ है। शिला प्रभुपाद जिन जिन स्थानों में गए हैं, जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, वो सबके जीवन में शुभ आ चुका है, शुभ दृष्टि हुआ। और प्रभुपाद जी के चरण जहाँ जहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार जो वहाँ पे बढ़ गया। और रशिया में प्रभुपाद जी केवल 5 दिन के लिए गए, मॉस्को सिटी में, और उसके बाद उनको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन वहाँ पे 5 दिन रहने मात्र से और कुछ लोगों को प्रचार किए बस,
क्योंकि ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था पूरा। लेकिन उसके प्रभाव से देखिए रशिया में आज हजारों भक्त हैं और सैकड़ों केंद्र हैं इस्कॉन के। ये प्रभुपाद जी का पैर पड़ने के कारण वहाँ पे हुआ है। हाँ। और ऐसे अनेकों देश में, अफ्रीका में प्रभुपाद जी गए, कहीं कहीं जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी गए वहाँ पे कृष्ण भक्ति बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ा है। और जिन लोगों के संपर्क में आए वो भी भगवान के भक्त बने। तो ये प्रभाव होता है किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने के कारण, उनका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति जो है पवित्र हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति चेतना जो है विकसित होने लग जाती है। उनका जब श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति जो भक्ति करने की भावना में वृद्धि होती है। तो इसी बात को यहाँ पे दशरथ महाराज भी वर्णन कर रहे हैं। ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यम् आगमनं प्रति इच्छामि अनुगृहीतोऽहं त्वदर्थ परिवृद्धये। अब इस प्रकार से पहले पूजा किए, सम्मान दिए, फिर गुणगान किए, अब फाइनली ये बोल रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज टेल व्हाट आई कैन डू फॉर यू रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ योर विजिट। आप कृपा करके बताइए कि मैं आपके इस विजिट, आप आए हैं, हमारे यहाँ पधारे हैं, तो इसके लिए मैं इस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फेवर्ड बाय यू आई डिजायर टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी। हाँ। और आपकी कृपा से, हाँ, इच्छामि अनुग्रहीत अहम तद अर्थ प्रवृद्धये। आपकी कृपा से मैं आपके हित के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ। देखिए कितना अच्छा भाव है। दशरथ महाराज ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं राज ऋषि हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, बताइए आपको क्या मदद करूँ मैं, क्या आपको चाहिए, कुछ धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, या क्या चाहिए, कुछ सुरक्षा चाहिए आपको, जंगल में कुछ विघ्न आ रहा है, मैं आपको मदद करूंगा। ऐसा भाव नहीं है। वो भली भांति जानते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो विश्वामित्र मुनि है, वो ज्यादा ऐश्वर्यवान है, वो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा ज्ञानी, हर मामले में मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ ही है। इसलिए मैं अगर उनके लिए कुछ करूंगा तो ये वास्तव में मेरे द्वारा उनके उनके लिए सेवा होगी, और उस सेवा से मैं कृतार्थ होऊंगा, मुझे लाभ मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे, आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपा करके, फेवर्ड बाय यू, हाँ, इच्छामि अनुग्रहीतो अहम त्वदर्था परिवृद्ध है, आपके लिए, आपकी कृपा से मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप ऐसा कृपा करिए। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हालांकि जब विश्वामित्र मुनि वो कृपा को मांगेंगे तब उनके पैरों तले से जमीन खसकने वाली है। लेकिन अभी तो पूरी तरह से तैयार है, वो पूरा भाव है। और ऐसे जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा है। अगर विश्वामित्र मुनि पूरा पृथ्वी भी मांग लेंगे ना, तो बिना झिझक के दे देंगे। दशरथ महाराज, इतना है उनके हृदय में भावना उनके प्रति, है ना। सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपन बोलेंगे कि आपका प्राण दे दो तो प्राण भी दे देते हैं। लेकिन राम तो उनके प्राण नहीं है, प्राण से बढ़कर है ना। अब प्राण से बढ़कर कोई वस्तु कैसे दे सकता है कोई। ज्यादा से ज्यादा कोई किसी को देगा तो अपना प्राण ही दे सकता है ना। आप अपने जितना भी पोजीशन है, जो भी संपत्ति है, वो सब दे सकता है। उससे ज्यादा क्या देगा, अपना प्राण दे सकता है, यानी अपने आप को दे सकता है, अपना जीवन दे सकता है उनके लिए। ये तो मैक्सिमम चीज है, इससे ऊपर तो और कुछ दे ही नहीं पाएगा ना। लेकिन राम कौन है। राम दशरथ के लिए केवल प्राण नहीं थे, वो प्राण से बढ़कर थे। इसलिए वो फिर ये जब मांगते हैं राम चाहिए मुझे, तब वो असमर्थ हो जाते हैं कि ये मैं कैसे दे पाऊंगा। ये तो प्राण से ज्यादा ही आपने मांग लिया, प्राण भी मांग लेते तो मैं दे देता। हाँ, लेकिन खैर अभी यहाँ पे तो ऐसा तो अंदाजा भी नहीं लगाए दशरथ महाराज कि प्राण से बढ़कर मेरे राम को ये मांगेंगे, ऐसा तो वो सोचे भी नहीं थे। क्योंकि दशरथ महाराज ये जरूर गेस कर पाए होंगे कि जरूर कुछ न कुछ जंगल में तबाही हो रही होगी, विघ्न आ रहा होगा, तो राक्षसों से सुरक्षा के लिए कुछ मदद चाहिए, तो मैं करूंगा। दशरथ महाराज खुद जाने को तैयार थे, अपना जरूरत पड़ेगा तो सेना लेके जाएंगे, और अपने आप को मृत्यु को, जो अपने आप को मृत्यु को जोखिम में लगाकर भी, प्राण को जोखिम में लगाकर भी करेंगे। इसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार थे, चाहे कितना भी भयानक असुर आ जाए। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचे होंगे कि इस कार्य के लिए वो राम को ही मांग लेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं सोचे हैं। तो इसलिए पूरे भी तो पूरी तरह से वो देने के लिए तैयार है। सो कार्यस्य न विमर्शम च गंतुमर्हसि कौशिका कर्ता चाहम अशेषेण दैवतम ही भवान मम।
O descendant of Kushika, you should not doubt my ability to fulfill your purposes. I will do all that you require, for you are worshipable deity for me. कि हे विश्वामित्र मुनि, आप बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा मेरे एबिलिटी पे, कि आप जो भी मांगेंगे, जो भी आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने में मेरी क्षमता पे जो है संदेह मत करिएगा। आप बिना झिझक मांगिए, मैं बिल्कुल जो भी आपका उद्देश्य होगा उसका पूर्ति करूंगा। क्योंकि आप हमारे लिए जस्ट एक ब्राह्मण ही नहीं हैं, आप हमारे लिए वर्शिपेबल डीटी हैं। यू आर एज गुड एज द सुप्रीम लॉर्ड फॉर अस। भगवान के ही समान, भगवान नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, भगवान के समान ही आप हमारे लिए पूजनीय हैं। तो वैष्णवों को और गुरु को जो है भगवान के समान पूजनीय मानना चाहिए। मम चायम अनुप्राप्तो महान अभ्युदयो द्विज तवागमनजः कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो मम। O twice born, this arrival of yours has led me to great upliftment. By your arrival, I have attained unequaled and complete piety. तो बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तत्पर हूँ। आप संदेह मत करिएगा, मैं सच में, आप जो भी आपके हृदय में इच्छा है कुछ संकोच भी मत करिएगा। कुछ मत सोचिएगा कि मैं इतना ज्यादा कैसे रिक्वेस्ट करूं, इतना ज्यादा कैसे मांगूं। तो उस उनको कंफर्ट देने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि हृदय में कोई संकोच न रह जाए, पूरी तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट कर दें विश्वामित्र मुनि। दशरथ महाराज बोल रहे हैं कि आपके कारण, आपकी कृपा से हमें इतना लाभ मिला है, आपके आने मात्र से मुझे अपलिफ्टमेंट मिला है। हाँ, मैं एडवांसमेंट किया हूँ, प्रगति किया हूँ आध्यात्मिक रूप से। और आपकी कृपा से मैंने जो है अनइक्वल्ड एंड कंप्लीट पाइटी, पूर्ण रूप से धर्म और ऐश्वर्य को प्राप्त किया हूँ। मम च अयम अनुप्राप्ता महान अभ्युदया। अभ्युदया मतलब उदय हुआ, महान उदय हुआ है मेरे जीवन का। हाँ, द्विज तव आगमनजा, आपके आगमन से, कृष्ण धर्म च अनुत्तम मम, पूर्ण रूप से धर्म की प्राप्ति हुई है, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्ति हुई है। इसी भाव से जो शिष्य होते हैं वो गुरु को समर्पण करते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही तो वो पूर्ण जो है जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए, उनकी कृपा से ही तो आध्यात्मिक मार्ग में पूर्ण रूप से बढ़ पाते हैं। इसलिए जो शिष्य होते हैं पूरी तरह से गुरु के मार्गदर्शन का या इंस्ट्रक्शन का, आदेश का पालन करने के लिए तत्पर होते हैं। इति हृदय सुखम निसम्य वाक्यम, श्रुति सुखम आत्मवता विनीत मुक्तम, प्रथित गुण यशा गुणैर्विशिष्टा, परम ऋषि परमम जगाम हर्षम। देखिए, जब इस प्रकार से बोले तो वो जगाम हर्षम, he became delighted. Hearing these humble words spoken by the intelligent king, that brought happiness to the heart and ears. The excellent sage, famous for his abundant qualities and factually qualified by those qualities, became extremely delighted. क्योंकि ये जस्ट लिप सर्विस नहीं कर रहे थे दशरथ महाराज, वास्तव में अपने हृदय से तत्पर होकर के और सेवा करने के भाव से इसे प्रार्थना कर रहे थे दशरथ महाराज। तो इसको सुन करके विश्वामित्र मुनि, जो कि खुद परम गुणवान है, प्रथितः गुण यशा गुणैर विशिष्ट, विशिष्ट मतलब बहुत मात्रा में और बड़े ही विशेष रूप में क्वालिफाइड भी हैं सारे दिव्य गुणों से। तो ऐसे परम ऋषि परमम जगाम हर्षम, परमम हर्षम जगाम, वो बहुत ही आनंदित हो गए, ही बिकेम डिलाइटेड। ये चेहरे में उनके चमक आ गई। अब वो प्रसन्न हो गया कि यस, मैं मांगूंगा और ये देंगे, राम को मांगूंगा और ये देंगे। क्योंकि देखो कितना भाव है इनको, ये कुछ भी देने को तैयार है। और इस प्रकार से वो प्रसन्न होकर के अब अगले अध्याय, यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। ये विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ यहाँ पे। अब अगले अध्याय में वास्तव में विश्वामित्र मुनि जब बोलना प्रारंभ करेंगे तो अब कुछ अलग ही चीज होने वाला है, हालांकि वो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 19। विश्वामित्र रिक्वेस्ट दशरथ टू गिव राम। विश्वामित्र मुनि
राम को देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे दशरथ महाराज को। तो बहुत सुंदर है ये, अद्भुत है कथा। वाल्मीकि रामायण में इतना डिटेल में एक एक चीज चल रहा है, एक एक अध्याय में सोचिए वर्णन है कि कैसे विश्वामित्र मुनि आए, उनको पूजा किए, सम्मान दिए, और ऐसे इतने विनम्रता से भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये अद्भुत कथा है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण जितेश प्रभु को। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रश्न ये था कि मैंने बचपन में एक पंडित जी ने मुझसे घर पर एक ही भगवत गीता थी, वो मांग ली थी एक पूजा के बाद। तो वो सही ओके। किया था या कैसे? क्योंकि हाँ ठीक है, मांग लिया था, अच्छी बात है, आप दे दीजिए। आप दूसरा ले दे दिया लीजिएगा। था प्रभु जी। हाँ वेरी सॉरी, नाइस। आपने अच्छी कुछ कहा? बात है। हाँ मैं ही बोला तो अच्छी बात है, पंडित जी ने पूजा कराया और गीता मांग लिया तो अच्छी बात है। दे दीजिए, आप दूसरा ले लीजिए। Right. पर हरे ये जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। वो दंडवत लास्ट वाली प्रणाम। गीता क्लास के टाइम पे ही प्रश्न था, वो सब कॉमन के लिए, कि जैसे अगर कोई वक्त गीता क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं, उनको टफ लग रहा है, तो मतलब उनको अगर हरे कृष्णा जप में रुचि है, ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, तो उनको मतलब काफी क्लोज मान सकते हैं ना कृष्णा के, मतलब अगर बाय नॉलेज वो नहीं यस। कहते हरे कृष्णा कर। यस, अगर हम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको पूर्ण श्रद्धा है कि कृष्ण में, कि कृष्ण जो बोल रहे हैं बिल्कुल परम सत्य है, और कितना सुंदर जो है प्रवचन कृष्ण दे रहे हैं, और कृष्ण पे इस पे रुचि है उनके नाम जप करने में, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। हाँ। लेकिन साथ में सुनते वक्त फिर इसलिए इंटरेस्ट भी रखते हैं, जैसे वो साउथ इंडिया में गीता पढ़ता था एक ब्राह्मण, तो उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज्यादा संस्कृत के शब्द नहीं जानता था, लेकिन वो लेके बैठता था और पढ़ता रहता था कुछ ना कुछ, और बड़ा रोता रहता था, देखता था, उसको समझ में ज्यादा आता नहीं था, लेकिन उसको ये अच्छा लगता कि देखो कृष्ण कितने दयालु हैं, अपने भक्तों को बचाने के लिए कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आता था, लेकिन उसको लगता था अरे कृष्ण कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। तो ऐसे ये भी एक भक्ति का अंग है, कि अगर हम कथा सुनते हैं, कथा ना भी समझ पाए या थोड़ा बहुत समझ पाए, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि देखो कितना अच्छा कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो वो भी भक्ति में एडवांसमेंट करेगा। लेकिन अगर समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा, तो दोनों चीज़ करना है। ओके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।